नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज के मुख्य हिंदी समाचार। देश दुनिया की बड़ी और ताजा खबरें, राजनीति, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जाट समाज से माफी मांगे अखिलेश, जयंत चौधरी के समर्थन में बोली मायावती। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान को लेकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का समर्थन किया और इसे जाट समाज का अपमान बताया। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान पर जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए और राजनीतिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का अपमान उचित नहीं है और नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वंदे मातरम पर सियासी संग्राम तेज, भाजपा कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी विवाद तेज हो गया है। दोनों दलों ने एक दूसरे पर राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने कांग्रेस और राष्ट्रगीत के प्रति कथित तौर पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का पलटवार किया। इस विवाद के बीच दोनों दलों के नेताओं के बयान सामने आने से सियासी माहौल भी गर्मा गया है और बहस लगातार तेज हो रही है। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 12 राज्यों में तेज बारिश और तूफानी मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज चमक होने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने और जरूरी एहतियात अपनाने की अपील की है। लखनऊ उन्नाव में छात्रों के प्रदर्शन का असर, योगी सरकार ने सर्वोदय विद्यालयों में बदलाव का लिया फैसला। लखनऊ और उन्नाव में छात्रों के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने सर्वोदय विद्यालयों की व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है। सरकार का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाकर छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है। इन बदलावों से सर्वोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक माहौल और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। भारत जापान की ताकत साथ आई तो बेहतर होगा भविष्य, सीएम योगी का जापानी छात्रों से संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी छात्रों से संवाद करते हुए भारत और जापान के मजबूत संबंधों को भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और युवा शक्ति साथ आए तो विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी। सीएम योगी ने युवाओं को भारत जापान की दोस्ती को और मजबूत करने तथा बेहतर समृद्ध भविष्य के लिए निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया है। वंदे मातरम पर राजनीति छोड़ सरकारें बेरोजगारी बाढ़ पर ध्यान दें, मायावती ने नेताओं को दिखाया आईना। बसपा प्रमुख मायावती ने वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सरकारों को वास्तविक जन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। मायावती ने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से जनता का भला नहीं होगा। सरकारों को युवाओं के रोजगार और प्रभावित लोगों की मदद को प्राथमिकता देनी चाहिए। यूपी के 3 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सितंबर से सीधे खाते में आएंगे पैसे। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के करीब 3.16 लाख छात्रों को आर्थिक सहायता देने का बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सितंबर से राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी आर्थिक जरूरतों में राहत देना और शिक्षा के लिए मिलने वाली सहायता को पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सीधे खाते में पैसा आने से छात्रों और उनके परिवारों को सुविधा मिलेगी तथा सरकारी सहायता के वितरण में बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी। आईएसएस से दिखा 2025 प्रयाग महाकुंभ का अद्भुत नजारा, अंतरिक्ष यात्री डोनाल्ड पेटेट ने शेयर की तस्वीर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस ने 2025 के प्रयागराज महाकुंभ का भव्य नजारा अंतरिक्ष यात्री डोनाल्ड पेटेट के कैमरे में कैद किया। उन्होंने अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर साझा की, जिसमें महाकुंभ क्षेत्र रोशनी और विशाल जनसमूह के बीच बेहद आकर्षक दिखाई दिया। अंतरिक्ष से दिखी महाकुंभ की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी और आयोजन की भव्यता ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा।
पीआरडी जवानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, अब मिलेगा 600 रुपए ड्यूटी भत्ता और सपरिवार मुफ्त इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनके ड्यूटी भत्तों को बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जवानों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के पीआरडी जवानों में खुशी है और उन्हें ड्यूटी के दौरान बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत, राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1777 केस। राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है और अब तक करीब 1777 मामले सामने आने की बात कही जा रही है। इस बीमारी में तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, इसलिए लक्षण नजर आने पर सावधानी जरूर बरतें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को साफ सफाई पर ध्यान रखने, भीड़ भाड़ में सतर्क रहने और गंभीर लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह देते हैं। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोध में फूटा गुस्सा, उमड़ी भारी भीड़, पुलिस और आरएएफ ने संभाला मोर्चा, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे, जिसके चलते इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने मोर्चा संभाला, जबकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जताई और सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। यूपी के 44 नेताओं को मिलेगी बुलेट प्रूफ जैकेट, चुनाव से पहले योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। इस फैसले का उद्देश्य संवेदनशील और खतरे की आशंका वाले नेताओं की सुरक्षा को और मजबूत करना तथा संभावित जोखिम से बचाव करना है। सरकार के इस कदम से संबंधित नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है और चुनावी दौर में सुरक्षा एजेंसियां भी ज्यादा सतर्क हैं। भारत जापान की दोस्ती हुई और मजबूत, रक्षा मंत्रियों ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग और मजबूत करते हुए समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षित समुद्री मार्गों के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। इस समझौते से भारत जापान के रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलने और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी के विस्तार की उम्मीद है। नौकरी पेशा लोगों की हो गई बल्ले बल्ले, अब बिना एक भी रुपया जेब से दिए मिलेगा 7 लाख का फ्री बीमा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पात्र कर्मचारियों को बिना अपनी जेब से पैसा खर्च किए 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलने की सुविधा उपलब्ध है। यह लाभ संबंधित योजना और पात्रता शर्तों के तहत कर्मचारियों को मिल सकता है, जिससे दुर्घटना या अन्य आकस्मिक स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारियों को लाभ लेने से पहले अपनी योजना, पात्रता और बीमा कवर की शर्तों की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए, ताकि सुविधा का सही लाभ उठाया जा सके। चवन्नी से अठन्नी फिर रुपए बनाया, अखिलेश के बाद इस नेता का जयंत चौधरी पर तंज। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने चवन्नी को अठन्नी और फिर रुपया बनाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों को राजनीति की ABCD तक नहीं आती थी, सपा ने उन्हें राजनीतिक मंच देकर आगे बढ़ाया और पहचान दिलाई। अखिलेश यादव के बाद श्यामलाल पाल के इस बयान से जयंत चौधरी को लेकर यूपी की सियासत में जुबानी जंग और तेज हो गई है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में इन लोगों पर ईडी की नजर, आजम के करीबियों पर जल्द कसेगा शिकंजा। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच का दायरा बढ़ने की चर्चा है और आजम खान के करीबी माने जाने वाले कुछ लोगों पर भी एजेंसी की नजर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं और संपत्तियों से जुड़े मामलों में संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल कर सकती है। अगर जांच में कोई ठोस सबूत सामने आता है तो ईडी आगे पूछताछ या कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जिससे मामले में हलचल और बढ़ने की संभावना है।
चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा पर उठाए सवाल, जारी किया 9 पन्नों का बयान। राम मंदिर से जुड़े विवाद के बीच चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका और कुछ फैसलों पर सवाल उठाते हुए 9 पन्नों का विस्तृत बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने पूरे मामले से जुड़े घटनाक्रम और अपने पक्ष को विस्तार से सामने रखा, जिससे अयोध्या के मुद्दे पर सियासी और प्रशासनिक चर्चा तेज हो गई है। चंपत राय के इस बयान के बाद अब नृपेंद्र मिश्रा की ओर से प्रतिक्रिया और मामले में आगे की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हैं। यूपी में फिर सांपनाथ और नागनाथ की एंट्री, केशव मौर्य ने लगाए आरोप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दोनों दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वंदे मातरम से परहेज है, जबकि सपा भी वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्र हित के मुद्दों से दूरी बनाती है। केशव मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की जनता अब सांपनाथ और नागनाथ की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है। सीएम योगी ने की बसपा चीफ मायावती की तारीफ, अखिलेश यादव पर कसा तंज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती ने सामान्य शिष्टाचार निभाते हुए बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, लेकिन सपा नेताओं ने न तो प्रत्यक्ष जाकर श्रद्धांजलि दी और न ही संवेदना जताई। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि कल्याण सिंह का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि जातीय अपमान था। योगी ने आरोप लगाया कि यह हर सनातन हिंदू के सम्मान से जुड़ा मामला था और इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। यूपी जापान निवेश सम्मेलन, यामानाशी प्रांत यूपी में करेगा 600 करोड़ का निवेश। कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ सम्मेलन में जापान के यामानाशी प्रांत ने यूपी में करीब 600 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। इस दौरान उद्योग, तकनीक, कौशल विकास और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई अहम समझौते भी किए गए। इस निवेश से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने और भारत जापान के आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।